प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हो। आज की इस वीडियो में हम मल्हार पुस्तक छठी कक्षा में 5वां पाठ जो है वो करेंगे। तो पाठ का नाम क्या है? रहीम के दोहे। इसे हम दोहे दोहे जो होते हैं इनको हम गा भी सकते हैं, तो गाकर प्रयास करना है ताकि आपको जल्दी से याद हो जाए। तो सबसे पहले हम इनके दोहों का सभी का अर्थ समझेंगे कि दोहों के माध्यम से रहीम दास जी ने हमें क्या समझाने की बात की गई है। तो सबसे पहली बात तो है कि जो भी दोहे होते हैं, चाहे वो कबीर दास के हैं, रहीम दास के हैं, तो सभी के दोहे हैं जो हमें कुछ ना कुछ अच्छी शिक्षाएं देते हैं। तो उन शिक्षाओं को अपने जीवन में हमें उतारना है। तो सबसे पहले हम पहला दोहा है जो पढ़ेंगे। तो पहले दोहे में क्या लिखा गया है? रहीमन देखी बड़ियन को लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई कहा करे तलवारी। तो रहीम दास जी क्या कहते हैं पहले दोहे में कि हे मनुष्य, कभी भी बड़े व्यक्ति को या बड़ी चीज़ को देख करके छोटी चीज़ को डाल देना नहीं चाहिए, मतलब उसको छोड़ देना नहीं चाहिए। बड़ेन, बड़ेन का मतलब होता है बड़ी, ठीक है। और लघु, लघु न दीजिए डारी, लघु होता है बच्चे छोटी, कि छोटी चीज़ को कभी भी अनदेखा न करें या उसको छोड़े ना। डारी छोड़ देना, ठीक है, या त्याग देना। जहाँ काम आवे सुई कहा करे तलवारी। तो जहाँ पर सुई काम आती है तो वहाँ पर तलवार क्या करेगी? कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि बच्चे, कि जिस काम को सुई कर सकती है उस काम को तलवार कभी नहीं कर सकती। तो हमेशा हमें सभी वस्तुओं को महत्व देना चाहिए या सभी वस्तुओं की हमें आदर सम्मान करना चाहिए। चाहे छोटा मनुष्य हो चाहे बड़ा हो, तो कभी भी उसके पद को देख करके या उसके बनावट को देख करके कभी भी हमें उसको अनदेखा नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि रहीम दास जी कहते हैं कि बड़े को देख करके किसी छोटी वस्तु या छोटे व्यक्ति को छोड़ देना नहीं चाहिए, क्योंकि जहाँ पर सुई काम आती है वहाँ पर तलवार कुछ भी काम नहीं कर सकती। उदाहरण के लिए मान लीजिए आप कहीं युद्ध लड़ रहे हैं तो वहाँ पर तलवार काम आएगी, सुई वहाँ पर कुछ भी काम नहीं करेगी। और अगर आपको कपड़ा है जो वो सीलना है तो वो सुई से सील सकते हैं, वो तलवार से नहीं सील सकती। तो इसीलिए अपनी अपनी जो ये चीज़ें हैं, चाहे वो छोटी है चाहे वो बड़ी है, उनका अपना अपना एक अलग अस्तित्व है। तो इस चीज़ को हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। अगला देखिए बच्चे, अगले दोहे में क्या कहा गया है? तरुअर फल नहीं खात है, सरवर पीही न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सजही सुजान। यहाँ पर देखिए साथ के साथ में जो कठिन शब्दार्थ हैं वो होते रहेंगे। तरुअर, तरुअर का मतलब क्या होता है? पेड़, वृक्ष, ठीक है। नहीं नहीं, खात मतलब खाते हैं। और सरवर, सरवर का मतलब होता है तालाब या सरोवर, ठीक है। पीही पीते हैं, न पान पानी, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब क्या हुआ कि जो तरुअर हैं, पेड़ हैं, वो अपना फल नहीं खाते हैं, और जो तालाब है वो अपना पानी नहीं पीता है। कहीं रहीम पर काज हित, पर होता है दूसरे या दूसरे लोगों के लिए, ठीक है, दूसरे लोगों के कार्य के लिए। तो पर काज दूसरे कार्यों के लिए, हित संपत्ति ही सच ही सुजान। तो रहीम दास जी कहते हैं कि जो सुजान लोग होते हैं, सज्जन लोग होते हैं, वो अपनी संपत्ति धन दौलत को सच ही इकट्ठा करते हैं। किसके लिए? दूसरे लोगों की भलाई के लिए। तो यहाँ पर ये दोहे में क्या कहा गया है कि जिस प्रकार से पेड़ अपना फल नहीं खाते और तालाब अपना पानी नहीं पीते, उसी तरीके से जो सुजान लोग होते हैं, सज्जन लोग होते हैं, भले लोग होते हैं, वो अपनी संपत्ति को इकट्ठा करते हैं और दूसरे लोगों की भलाई के कार्यों में उसे लगाते हैं। यहाँ तक आपको समझ आ गया। तो अगला दोहा क्या कहता है वो देखिए। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ भरी जाए। तो यहाँ पर रहीम दास जी कहते हैं कि रहीमन धागा प्रेम का, मतलब प्रेम का जो धागा है, मत तोड़ो छिटकाए, उसको झटक करके मत तोड़ो। मतलब प्रेम का धागा है जो एक दूसरे से प्रेम करते हैं हम, उसको मत तोड़ो। टूटे से फिर ना मिले,
अगर वो धागा है जो प्रेम का वो टूट गया फिर वो नहीं मिलता है। मिले गांठ पड़ जाए, अगर मिल भी जाए तो एक गांठ उसके अंदर पड़ जाती है। इसका उदाहरण हम छोटा सा अपने सामान्य जीवन से देखते हैं कि अगर कोई धागा है, पहले वो बिल्कुल प्लेन होता है, कोई गांठ नहीं होती। अगर उस धागे को हम तोड़ देते हैं और दोबारा से फिर उसको जोड़ते हैं तो उसको जोड़ने के लिए एक गांठ बांधनी पड़ती है। तो यहाँ पर भी वही बात समझाई जा रही है कि किसी मनुष्य से, किसी व्यक्ति से जब आप प्रेम करते हो तो निस्वार्थ भाव से उसे प्रेम करो। अगर किसी कारणवश से आप दोनों के प्रेम के बीच में कोई छोटी मोटी दुविधा आ गई या कोई समस्या आ गई जिसके कारण आप दोनों के बीच में मनमुटाव हो गया, तो जब दोबारा वो प्रेम होगा तो वैसा पहले की तरह नहीं होगा जैसे वो पहला था, क्योंकि बीच में जो गांठ पड़ गई, जो मनमुटाव आ गया, वो यहाँ पर गांठ का काम करेगा। ठीक है, कि दोबारा आपका मन उससे मिल सकता है, लेकिन जो गांठ पड़ गई, जो आप दोनों के बीच में तकरार हो गई, वो आपके लिए गांठ का काम करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य यह है कि आप इस प्रेम के धागे को कभी मत तोड़ो, क्योंकि यह अगर एक बार टूट जाता है फिर वो दोबारा मिल तो जाएगा लेकिन उसके अंदर एक गांठ पड़ जाएगी। क्लियर है यहाँ तक सभी को? तो आसान सा दोहा था और हम इसको अपने जीवन में अपना सकते हैं। आगे देखिए बच्चे, रहीमन पानी राखिए बिनु पानी सब सून। रहीम दास जी कहते हैं कि पानी को रखिए, बिनु पानी सब सून। बिनु मतलब बिना, पानी, पानी मतलब पानी, और सब कुछ, सून मतलब सूना है, कुछ मतलब खाली है, बिना पानी कुछ भी नहीं है। पानी गई ना उभरे, उभरे मतलब विकास या विकसित, कि पानी गए ना उभरे मोती मानुष चून। यहाँ पर रहीम दास जी कहते हैं कि पानी को बचा कर रखना है, और अगर पानी के बिना सब कुछ सूना है, खाली है। हम कहते हैं ना जल है तो कल है, तो वही बात यहाँ पर रहीम दास जी ने बताई है कि पानी को संभाल कर रखना है, उसको बर्बाद नहीं करना है। बिना पानी सब कुछ खाली हो जाएगा, प्रकृति है, मनुष्य है, सब कुछ सूना हो जाएगा, तो पानी को संभाल कर रखना है। पानी गई ना उभरे, अगर पानी चला गया तो ये चीज़ें हैं जो इन्होंने उदाहरण दिए हैं, मोती मानुष चूर्ण, ये कभी भी विकसित नहीं हो पाएंगे, इनका विकास नहीं हो पाएगा। किस तरीके से, इसको ज़रा ध्यान से समझना है कि अगर मोती को पानी ना मिला तो मोती के ऊपर चमक नहीं आएगी, क्योंकि मोती का निर्माण है जो वो पानी में ही होता है। सीप के अंदर मोती होता है और सीप पानी के अंदर होती है, तो मोती के ऊपर जो चमक है वो पानी से ही बनती है। तो पानी अगर चला गया तो मोती का निर्माण नहीं होगा। वैसे ही मनुष्य, मानुष का मतलब होता है मनुष्य। तो अगर मनुष्य के लिए यहाँ पर क्या है, पानी इज्जत और रिस्पेक्ट और सम्मान है जो वो मनुष्य के लिए है, कि अगर मनुष्य की वो है जो इज्जत सम्मान, मान सम्मान चला गया तो उसका भी विकास नहीं होगा, क्योंकि बिना इज्जत के मनुष्य जीना और न जीना एक बराबर है, मतलब वो मृत्यु के समान ही है। उसी प्रकार से बच्चे चून मतलब चूना, जो हम सफ़ेदी करते हैं वो वाला, और आटा, इसको भी अगर पानी नहीं मिलेगा तो ये भी अपना कार्य नहीं करेंगे। तो पानी की इतनी कीमत यहाँ पर बताई गई है, इतना कीमती है हमारे लिए पानी। तो इन चीज़ों को बड़ा ध्यान रखना है कि मनुष्य के लिए पानी यहाँ पर इज्जत, सम्मान और रिस्पेक्ट का प्रतीक है, और मोती के लिए चमक का, और चून है जो, या चूना है जो, उसके बिना, पानी के बिना वो भी कार्य पूर्ण नहीं कर पाएगा। तो ये आपको समझ में आया होगा बच्चे। आगे देखिए, रहीमन विपताहु भली जो थोड़े दिन हुए, हित हनित या जगत में जाने परत सब कोए। तो कभी रहीम दास जी क्या कहते हैं बच्चे कि विपताहु होता है मुश्किल घड़ी या जो समस्या होती है, उसे यहाँ पर विपताहु बोला गया है। तो कहते हैं कि विपताहु भली जो थोड़े दिन हुए, कि जो मुसीबत है वो थोड़े से दिन की ही बहुत होती है। थोड़े मतलब थोड़ी, होनी चाहिए, कि समस्या है जो वो थोड़े ही दिन की होनी चाहिए, बस ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए। हित अनित या जगत में जानी परत सब कोई, जब हमारे पास समस्या आती है, भले वो थोड़े से दिन की आती है ना, उसी में हमें
हमारा भला चाहने वाले और बुरा चाहने वाले। इस जगत में जो हमारा भला चाहते हैं, हित होता है भला, अनहित होता है बुरा। जगत होता है संसार में, कि इस संसार में जो हमारा भला चाहते हैं, हमारा बुरा चाहते हैं, जाने परत सबको, सबके बारे में पता चल जाता है। जाने जान मतलब जान जाते हैं, परत पड़ता है, और सब कोई सबके बारे में। अर्थात कहने का मतलब यहाँ पर बच्चे ये हैं, रहीम ताजी कहते हैं कि अगर मनुष्य पर समस्या पड़ती है तो वो थोड़े दिन की ही बहुत होती है। उस थोड़े दिन की समस्या में ही, विपत्ति में ही हमें पता चल जाता है कि हमारे आसपास कौन हमारा भला चाहता है, कौन हमारा बुरा चाहता है। इस संसार में हमें इसकी पहचान हो जाती है। आप अपने दैनिक जीवन में उदाहरणों के माध्यम से समझ सकते हैं। जब आपके ऊपर कोई समस्या पड़ती है, कोई मुश्किल पड़ती है, तो आपका जो साथ देता है या आपके भले के बारे में जो सोचता है, वो आपके साथ खड़ा रहता है, तो वही आपका मित्र होता है। तो इन बातों से हमें ये पता चलता है कि जो हमारे पास मुश्किल घड़ी होती है या हमारे जीवन में जो समस्या आती है, उसमें हमें अच्छे और बुरे लोगों की पहचान हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ तक ये दोहा है जो हमें ये समझाता है। अगले दोहे में देखिए बच्चे, रहीमन जिहवा बावरी, कही गई सर्ग पताल, आपू तो कहीं भीतर रही, जूती खात कपाल। तो ये बड़ा ही अच्छा दोहा है, तो ये हमें अपने लाइफ में भी इसको फॉलो करना है। कहता है कि रहीमन जिहवा बावरी, रहीम दास जी कहते हैं कि जीवा मतलब जीभ, बावरी बावली है, कही गई सर्ग पताल, कह कर के अंदर मुंह के अंदर छुप जाती है, आपू तो कहीं भीतर रही, जो कुछ कहना है वो कह देती है और भीतर चली जाती है मुख के अंदर, जूती खात कपाल। और जो हमारा शरीर है, हमारा जो माथा है या हमारा जो शरीर है या हमारे जो जूती खाने का काम है जो, वो हमारा शरीर करता है। तो यहाँ पर कहने का मतलब यहाँ पर ये है बच्चे कि अपने जीवा को, अपनी जीभ को संभाल कर रखो। बोलने से पहले एक बार सोचो, क्योंकि यह तो बोल देगी, ठीक है, बोलने के बाद ये तो अपने मुंह के अंदर चली जाएगी, छुप जाएगी, ठीक है, लेकिन जो आपने बोला है उसके आधार पर आपको शाबाशी मिलेगी या आपको जूते पड़ेंगे, वो आपको देखना है। ठीक है, तो कहने का मतलब है जीवा को संभाल करके प्रयोग करना है, बिना सोचे समझे बिल्कुल भी नहीं बोलना है। ठीक है, तो यहाँ पर रहीम दास जी ने हमें सोच समझ कर के बोलने के लिए कहा है। भले ही थोड़ा सा लेट बोलो, मतलब किसी बात का रिस्पॉन्स थोड़ा लेट आए, लेकिन सोच समझ कर बोलो, एकदम मुंह से मत बोलो। कई बार अचानक से फटाक से दिया गया जवाब है आपके लिए कोई ना कोई मुश्किल है जो वो खड़ी कर सकता है। ठीक है, तो सोच समझ कर के अगले का प्रश्न सोचो समझो, उसने क्या पूछा है, उसी के आधार पर फिर जवाब दो। यहाँ पर समझ आ गया यहाँ तक सभी को। आगे देखिए बच्चे, हमारा आखिरी दोहा है जो, उसको देखिए। कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसोटी जे कसे, ते ही सांचे मीत। ये दोहा बिल्कुल ऊपर हमने पढ़ा है उसी जैसा है, अर्थ दोनों का एक जैसा सा ही है। तो जरा समझ लेते हैं। कही रहीम संपत्ति सगे, रहीम दास जी कहते हैं संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत। जब संपत्ति होती है, दौलत होती है, तो हमारे बहुत सारे सगे बन जाते हैं और बहुत सारे या जो मित्र बन जाते हैं। विपत्ति कसोटी जे कसे, विपत्ति मतलब समस्या या फिर विपत्ति। ठीक है, समस्या या फिर विपत्ति मतलब जब समस्या आती है, विपत्ति आती है, कसोटी समय, ठीक है, समस्या के समय और विपत्ति के समय, कसे जो साथ में खड़े रहते हैं, ते ही सांचे मीत, वे ही सच्चे मीत होते हैं, मित्र होते हैं। तो रहीम दास जी कहते हैं जब धन दौलत होती है हमारे पास, तो बहुत सारे लोग हमारे सगे बन जाते हैं और बहुत सारे मित्र बन जाते हैं, लेकिन जो समस्या हमारे सामने आती है या जो मुश्किल घड़ी हमारे सामने आती है, विपत्ति का जो समय होता है, उस समय जो हमारे साथ खड़े रहते हैं, वे ही असल में हमारे सच्चे मित्र होते हैं। तो आशा करती हूँ बच्चों आपको ये दोहे सभी समझ में आए होंगे, और जो भी शब्दार्थ बताए हैं वो साथ के साथ समझ लेना और लिख लेना इनको, ताकि आपको दोबारा
इसकी रिवीजन करते समय ये काम आए। तो अगली वीडियो में हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। तब तक के लिए बच्चे स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ने में व्यस्त रहें।